भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों और रिटायर्ड कर्मचारियों को संबोधित किया। खबर कोटा से है, रिपोर्ट के जरिए। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कोटा में अमृतकाल अभिनंदन समारोह समिति द्वारा आयोजित शिक्षक एवं सेवानिवृत्त गौरव समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान के संसद सदस्य, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और अन्य विशिष्ट जन मौजूद रहे। देश भर में मनाए जा रहे शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों और पेंशनर संघों के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुझे याद है यहाँ पर शिक्षक बैठे हैं जिन्होंने दूर दराज के गांव में जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करता था, पानी नहीं हुआ करता था, स्कूल के भवन नहीं हुआ करते थे, लेकिन शिक्षा का अलग जगाया। शिक्षा को अंतिम व्यक्ति के जीवन में पहुंचाकर एक समृद्ध, शिक्षित, संस्कारित भारत बनाने का काम किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जीवन में गुरु की महत्ता पर संत कबीर के दोहों को उद्धृत करते हुए कहा कि गुरु के चरणों का आशीर्वाद मिलना आवश्यक है, जिससे ईश्वर अपने आप मिल ही जाएगा। यह विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कोटा आज भारत का नॉलेज सेंटर है, जो युवाओं की आकांक्षाओं का केंद्र है। उन्होंने कहा कि आज के युवा 2047 के भावी योद्धा हैं, जो भारत को विकसित बनाएंगे। उन्होंने कोटा को एक लाल दिया और मैं कोटा की भूमि को सलाम करता हूं। उन्होंने देश को एक रत्न दिया। आपकी मिट्टी के सपूत ने जो दुनिया में डंका बजाया है, उसको मैंने महसूस किया है और थोड़ी जलन भी हुई है। 3 बार विदेश गया, तीनों बार लोगों ने ओम जी की प्रशंसा की। विधायक और सांसद रहने के बाद भी राजनीति मेरे रग में नहीं है, इनका डीएनए पॉलिटिकल है। इन्होंने लोकसभा में पहला नायब काम किया। हाल के वर्षों में भारत की प्रगति की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विगत 10 वर्षों में भारत फ्रेजाइल 5 से बढ़कर दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस क्रम में हमने ब्रिटेन को पछाड़ा, जिन्होंने भारत पर सदियों राज किया। उन्होंने इस परिवर्तन का श्रेय जनता के पुरुषार्थ को दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति देखकर सिर गौरव से ऊंचा होता है। साथ ही कहा कि प्रगति के बावजूद भी चंद लोग विरोध कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ विरोध कर सकते हैं, लेकिन विमर्श या बहस नहीं करते। इस संदर्भ में उन्होंने चिंता व्यक्त की, ऐसे वर्ग हमारी संस्थाओं की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा गिराते हैं। उपराष्ट्रपति ने तत्कालीन लाभ के लिए जनता के स्थायी सशक्तिकरण की जगह उनकी जेब गर्म करने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए कहा कि आज का भारत बदल गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ओम बिरला को कोटा का सच्चा सपूत बताते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय संसदीय परंपरा को समृद्ध किया है। 17वीं लोकसभा में नए सदस्यों की सदन की कार्यवाही में सार्थक प्रतिभागिता के लिए किए गए उनके प्रयासों की सराहना करते हुए धनखड़ ने कहा कि उन्होंने न केवल देश का मान बढ़ाया, बल्कि अपने क्षेत्र कोटा का नाम भी रोशन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त किया। ओम बिरला ने कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में आए शिक्षकों और पेंशन भोगियों के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षकों और उन लोगों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है, जिन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपना पूरा जीवन सरकारी संस्थाओं और निकायों को समृद्ध करने में लगाया और अपना समय, श्रम और ज्ञान समर्पित करके देश की सेवा करने में। इसके साथ ही उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज को सशक्त बनाया है। बिरला ने कहा कि उनका समर्पण भाव और कार्य की गुणवत्ता से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका के महत्व के बारे में बात करते हुए ओम बिरला ने कहा, एक न्याय संगत और समतावादी समाज के निर्माण में शिक्षक समुदाय ने अमूल्य और निस्वार्थ योगदान दिया है। ओम बिरला ने यह भी कहा कि शिक्षक ही बच्चों में मूल्यों के बीज बोते हैं।
जिससे एक ऐसी संस्कारी भावी पीढ़ी का निर्माण करने में मदद मिलती है जो राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश के लिए समर्पित होकर कार्य करती है। शिक्षा की आवश्यकता के बारे में विचार करते हुए ओम बिरला ने कहा कि एक ऐसी लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था जिसमें जवाबदेही और पारदर्शिता हो के निर्माण के लिए शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी परंपराओं और विरासत से समझौता किए बिना एक नई आधुनिक दुनिया की नींव रखने में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ओम बिरला ने उनसे पूरे समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपना कार्य करते रहने के लिए आग्रह किया। प्रौद्योगिकी और नवाचार की दिशा में मजबूती के साथ आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की बात करते हुए ओम बिरला ने कहा कि सामाजिक प्रयासों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रदीप कुमार, ट्रूथर न्यूज, दिल्ली।